रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी में बनाएं ये मज़ेदार से पराठे। और आपको मैं बताऊंगी कि किस चीज़ के ये पराठे हमने बनाए हैं। देखें, आप लोग जब पहली सहरी में ये वाले पराठे बनाएंगे तो फिर पूरा रमज़ान ही आपके घर में ये पराठे बनेंगे और रमज़ान के बाद भी बना के आप ज़रूर इनको खाएंगे। तो सबसे पहले जी अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आनू खुश आमदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते बसते रहो। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं जी आलू वाले पराठे, लेकिन नए स्टाइल में, यूनिक स्टाइल में। हमने थोड़ा देसी से हट के कोई स्टाइल जो है वो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही मजेदार शानदार वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले जी आपने ले लेना है आटा, गंदम का आटा ले लेना है। और हमने यहाँ पे एक कटोरी गंदम का आटा और एक कटोरी हमने उसमें ऐड किया है मैदा। अगर आप चाहें तो आप मैदा अकेला ले सकते हैं या फिर जी आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं। तो दोनों चीजों को हमने मिक्स करके आटे को गूंद लेना है। तो आपने हल्का सा नरम सा सॉफ्ट सा आटा जो है वो गूंदना है, ज्यादा पत्थर सा आटा आपने नहीं गूंदना, क्योंकि इसको हमने बेलना भी नहीं है। और बिल्कुल अच्छे से और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से नरम से हमने क्रिस्पी से पराठे जो है वो बनाने हैं। तो उसके लिए हमारा आटा जो है वो नरम हो और अच्छी तरह से गूंदा हुआ हो। तो आपने अच्छी तरह से आटे को गूंद लेना है और फिर इस तरह से जी आपने एक पेड़ा सा बना के बड़ा सा उसके ऊपर ऑयलिंग कर लेनी है। ऑयलिंग करने के बाद फिर आपने इसको रेस्ट पे रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए जब आप इसको रेस्ट पे रख लेना है तो आलू और सहरी का वक्त होगा और आप लोगों के पास चिकन है, आलू है, जो भी है, तो उसको पहले ही आप बना के रख लीजिएगा। या जिस तरह से आप आलू बारीक काट के तो उनको बॉयल करने के लिए रख दें तो वो जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो आलूओं को बॉयल करने के बाद ही हमने इसमें ऐड कर देने हैं स्पाइसेस, जैसा कि हमने इसमें ऐड की हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और जी लाल मिर्च का पाउडर, इसमें हरी मिर्च और इसमें हमने प्याज भी ऐड किया है। प्याज ऑप्शनल है, अब आप लोगों को प्याज नहीं पसंद होता पराठे में, अगर आप चाहें तो ऐड कीजिएगा, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद ही हमने यहाँ पे कुटा हुआ खुश्क धनिया जो है वो ऐड करना है। उससे आपके पराठे की जो जायका है, टेस्ट है और खुशबू जो है वो मजीद बढ़ जाएगी। तो 15-20 मिनट के बाद देखना है जी आटा कितना ही अच्छा हो चुका है, बहुत ही अच्छे मजे के पराठे बनेंगे। उसके बाद ये आपने ले लेने हैं, पेड़े कर लेने हैं। जिस तरह से भी आपने पराठे बनाने हैं, ज्यादा बड़े बनाने हैं, छोटे बनाने हैं या दरमियाने, तो इस तरह से पेड़े कर लीजिएगा। ऑयल लगाना मस्ट है, ऑयल और घी आपने पेड़े के अंदर लगाना है तो आपका पराठा जो है वो क्रिस्पी, क्रंची और नरम सा बनेगा। तो ऑयलिंग कर लेनी है आपने पेड़े के अंदर भी और उसके पेड़ा करने के बाद आपने ऊपर भी ऑयलिंग कर लेनी है। फिर इस तरह से एक रोटी बेल लेनी है, कोई मसला नहीं है, रोटी लंबी है, चौड़ी है, दुनिया का कौन सा भी नक्शा है, नो प्रॉब्लम, आपको कोई मसला नहीं है इससे और ना ही खाने वाले को होगा, क्योंकि आपने इस तरह से एक तह बना लेनी है रोल की तरह आलूओं के मसाले की। अगर आप चाहें तो आप चिकन भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी पे डिपेंड है। उसके बाद ये रोल सा बना लेना है आपने और इसके ऊपर भी ऑयलिंग करनी है ताकि क्रिस्पी और क्रंची पराठा बने आपका। तो यहाँ पे ऑयलिंग करने के बाद आपने इस तरह से इसका एक रोल बना लेना है, इसको अच्छी तरह से रोलिंग करना है और एक लंबी सी रोलिंग बना लेनी है पतली सी इस तरह से। तो फिर आपने इसको फोल्ड करते जाना है। तो इस तरह से आपने फोल्ड करके इसको रख देना है और जितने पराठे आपने बनाने हैं, जितने पेड़े आपने बनाने हैं, तो इस तरह से उनको फोल्ड करके रख लीजिएगा। इसको आपने जी तकरीबन 5-10 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि ये जो पराठे की लुक है उसके ऊपर भी आपको बल जो है वो नजर आए, तो मजेदार से पराठे आपके बन जाएंगे। तो दूसरा तरीका आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाले हैं कि अगर आप जिस तरह रोल टाइप बनाए तो भी अच्छा है। दूसरा ये है कि पूरा रोटी जितनी भी आपने बेली होगी उसके ऊपर इस तरह से मसाला लगा लें, उसके ऊपर ऑयलिंग कर लें और उसके बाद जिसका रोल बनाए सेम उसी तरह से आपने जी लंबा सा रोल बनाना है। इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद जी जैसे आपने पहले किया है इसको अच्छी तरह से रैप अप कर लेना है। रैप अप इस तरह करना है कि ये अच्छा सा पेड़ा जो है वो बन जाए, जिस तरह के आप बलों वाले पराठे बनाते हैं। सो नाज़रीन आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा। और अब हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। आपने इन पराठों को बेलना नहीं, हमने वो क्वेटा चाय वाले जो होते हैं ना पराठे मजे के छोटे छोटे से, उस तरह से बनाने हैं हमने, तो बहुत क्रिस्पी से। तो आपने इस तरह से इनको प्रेस करना है, इतना प्रेस करना है कि ज्यादा मोटे ना रहे, मोटा थोबा ही ना बन जाए, बस इतना सा प्रेस कर लेना है आपने। मीडियम से पराठे जो हैं और ज्यादा पतले ना हो, ज्यादा मोटे भी ना हो। और यहाँ पे देखिए आपको आलू का मसाला भी नजर आ रहा है और भर के आपने जी ऑयल ऐड करना है। आप चाहे तो इसको पैन में ऐड कर लीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि इनके अंदर हमने मैदा भी इस्तेमाल किया है। ऑयल आपने अच्छा सा इस पे लगाना है ताकि क्रंची क्रंची और क्रिस्पी क्रिस्पी से आपके ये पराठे बने। और एक पराठा जब आपने खा लेना है तो फिर रोजा आपका टस से मस नहीं होना, साथ में आपने दही लेना है। तो पूरा रमजान जो है ये मजेदार से पराठे आपने कहना हम रोज बनाए रोज खाएं। तो इस तरह से ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ चुकी है इसकी। और ये देखिए आपको ऑयल कितना तवे पे नजर आ रहा है, इतना ऑयल आपने ऐड करना है और यूं आपने पराठे बनाने हैं तो बड़ी प्रोफेशनल सी लुक
लुक आ रही है जब मैंने ये पराठे बनाए और मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि मेरे पराठे बहुत ज़्यादा मज़े के क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही अच्छी लुक वाले बने थे। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है इस रमज़ान में और मुझे इसका फीडबैक भी देना है आपने। ये देखिए माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें कितनी क्रिस्पी से लग रहे हैं। आए हाय कुड़कने से ते होन तुसी पराठियां तो नज़र हटाओ ते अपना अंगूठा सीधा करो। जे तुसी मेरे चैनल ते फर्स्ट टाइम आए हो ते यारो बेलियो मेरे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर दियो ते बेल आइकन ਨੂੰ प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ इंज ਦੀਆਂ वीडियो रोज मिलन। हाँ जी नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और बहुत ज्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों बेलियों यारों से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पहली ही सहरी में ये मजेदार से पराठे बना के सहरी को एंजॉय कर सकें। और जी जब भी आपने ये पराठे बनाने हैं आपने चम्मच या अल्टे पल्टे का इस्तेमाल जरूर करना है। हम रहे जी गाँव के लोग और हमें कुछ नहीं होता, हम हाथ से बना लेते हैं। तो फिर लास्ट में मैंने भी पोना जो है वो इस्तेमाल किया है। तो ये रही जी दही और अभी से हमने सहरी का माहौल बना लिया है। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल और सब्सक्राइब मस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जी इस वीडियो के एंड पे आपके इंतजार कर रहे हैं अंडे वाले फ्रेंच फ्राइज, तो उनको भी जरूर देखिएगा और हमें दें इजाजत। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।